अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त खुर्शीद राजपूत और मैं आप सबको अपने इस खुर्शीद राजपूत चैनल में खुशामदीद कहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज फिर मैं एक न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूं जिसमें मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि आप कैसे एंड्रॉयड मोबाइल को हीट अप होने से बचा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि बहुत सारे मोबाइल ऐसे होते हैं कि जब हम उसे यूज़ करते हैं तो वो गर्म होना शुरू हो जाते हैं, हीट अप होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से मोबाइल की बैटरी बहुत जल्द ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, इसी के मतलब आज मैं आपको बताऊंगा कि आप उसे कैसे इस मसले को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे मैं IT इन्फॉर्मेशन, गेम्स, कंप्यूटर और हैकिंग के मतलब अच्छी वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ जो आप दोस्तों के बहुत काम आएगी। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हर मोबाइल के अंदर दो चिपें लगी होती हैं, एक को CPU कहते हैं और एक को रैम कहते हैं। और दोस्तों, जो रैम होती है वो उससे हमारे मोबाइल की जो स्पीड है वो कंट्रोल होती है, ठीक है। और जो CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दोस्तों वो हम जो भी अपने मोबाइल पर काम करते हैं वो उसने मतलब प्रोसेस करना होता है उसे। ये जितने भी हम मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, जो कुछ भी करते हैं वो सब कुछ CPU के अंडर ही चलती हैं सारी एप्लीकेशनें। तो दोस्तों, जो पुराने मॉडल हैं उसमें जो CPU है वो चिप है वो बहुत कम मेमोरी की लगी होती हैं, ठीक है। जो लेटेस्ट मोबाइल हैं उनमें ज़रा ज़्यादा लगी होती हैं। तो दोस्तों, जो पुराने ओल्ड मॉडल हैं वो ज़्यादा गर्म होते हैं, ठीक है। और जो लेटेस्ट हैं S6 S7 हो गया वो ज़रा कम गर्म होते हैं, ठीक है। तो अभी तक इसका कोई सही हल तो नहीं निकला, लेकिन एक है तरीका जिसके ज़रिए मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, एक ट्रिक ये है कि आप अपने मोबाइल की सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद आपने वो सारी एप्लीकेशनें स्टॉप कर देनी हैं जो आप यूज़ नहीं करते, क्योंकि मोबाइल में जो रैम लगी होती है, जैसा कि पुराने जो मॉडल है उनमें रैम होती थी 512, 1 GB, 1.5 GB, 2 GB। और जो नए मॉडल हैं उनमें 4 GB रैम है, इसलिए वो कम गर्म होते हैं। लेकिन जब हम इसमें ज़्यादा एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल में, तो जब वो एप्लीकेशनें मतलब रैम कम होगी, एप्लीकेशनें ज़्यादा होगी, तो रैम पर और CPU पर बोझ पड़ जाएगा, जिसकी वजह से वो हीट अप होना शुरू हो जाता है। मतलब उन एप्लीकेशनों को वो सही तरह प्रोसेस नहीं कर पाएगा, सही तरह कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से मोबाइल की स्पीड भी कम हो जाएगी, मोबाइल गर्म होना भी शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, आपने करना कुछ इस तरह है कि अपने मोबाइल की सेटिंग में जाने के बाद ये एप्लीकेशन में जाना है, एप्लीकेशन मैनेजर में जाना है। तो दोस्तों, वो आपने सारी एप्लीकेशनें स्टॉप कर देनी है जो आप यूज़ नहीं करते, ठीक है। बहुत सारी एप्लीकेशनें ऐसी होती हैं जो आपके मोबाइल में पहले से इंस्टॉल होती हैं जो आपके किसी काम की नहीं। अगर आप उनको स्टॉप कर देंगे तो आप न्यू एप्लीकेशनें जो डाउनलोड करेंगे वो उनकी जगह ले लेंगी, ठीक है। और जो पहली थी जिनको आपने स्टॉप किया होगा, वो जो उनकी मेमोरी थी, जो CPU ने मतलब जो CPU उस पर यूज़ होना था, जो रैम उस पर यूज़ होनी थी, वो फ्री हो जाएगी। जो पुरानी एप्लीकेशनें आपने स्टॉप कर देंगे जो आप यूज़ नहीं करते। तो दोस्तों, इधर आप एप्लीकेशन मैनेजर में जाएंगे अपने मोबाइल की सेटिंग में, इधर आपके पास वो सारी एप्लीकेशनें शो हो जाएंगी जो आपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल की हुई हैं या जो पहले से ही मौजूद होती हैं। जिस तरह दोस्तों, ये 8 बॉल पूल है, ये देखें नीचे 114 MB लिखा हुआ है, ये 114 MB यूज़ कर रही है, ठीक है। तो आपने दोस्तों करना कुछ इस तरह है, इसे अनइंस्टॉल नहीं करना, फोर्स स्टॉप कर देना है, ठीक है। फोर्स स्टॉप करने से ये होगा कि ये मतलब उसी जगह पे मतलब स्टॉप हो जाएगी। और जो रैम है इसे मतलब प्रोसेस करना CPU छोड़ देगा, इसे वैसे ही छोड़ देगा। जब इसे आप दोबारा ओपन करेंगे तो फिर जो CPU है इसे दोबारा मतलब अपने कंट्रोल में कर लेगा। ये मतलब उसी जगह पर स्टॉप हो जाएगी। इसकी जो मेमोरी रैम यूज़ कर रही थी वो अब यूज़ नहीं होगी, वो फ्री हो जाएगी। इस तरह दोस्तों, जो एप्लीकेशनें बिला वजह पड़ी हुई हैं आपने उन्हें स्टॉप कर देना है। इससे भी रैम जो है आपके मोबाइल की बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। रैम तो उतनी रहेगी लेकिन जो बिला वजह यूज़ हो रही थी वो मतलब फ्री हो जाएगी,
जिसकी वजह से आपके मोबाइल जो हीट अप है वो पहले की निस्बत कम होगा, ठीक है। और जो CPU है पहले की निस्बत कम यूज़ होगा तो वो कम गर्म होगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों दूसरी ट्रिक है, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपने सर्च करना है CPU कूलर मास्टर। दोस्तों CPU कूलर मास्टर सर्च करने के बाद आपके पास ये एप्लीकेशन आ जाएगी। 10 मिलियन इसकी डाउनलोडिंग है, 4.5 इसकी रेटिंग है, जो कि बहुत ही अच्छी रेटिंग है, ठीक है। और 10 मिलियन जो लोग हैं इसे यूज़ कर रहे हैं। ये 10 मिलियन 1 करोड़ बनता है, ठीक है। 1 करोड़ बंदा इसे यूज़ कर रहा है इस एप्लीकेशन को। ज़ाहिर है ये एप्लीकेशन किसी काम की है तो कोई इसे यूज़ कर रहा है ना, बिला वजह तो कोई किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करता, ठीक है। अगर डाउनलोड हो भी तो वो इतनी ज़्यादा उसकी डाउनलोडिंग नहीं होती कि वो मिलियन में पहुंच जाए, ठीक है। तो आपने दोस्तों इसे डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन करता हूं मैं। इसका आप ये मोनोग्राम ये सब कुछ देख लें। इधर आपके पास शो हो जाएगा कि आपकी जो रैम है वो कितनी यूज़ हो रही है, ठीक है। और जो CPU है वो कितना यूज़ हो रहा है। ये जिधर मैं रिकॉर्डर लेके जा रहा हूँ इधर ये CPU है, और इधर अब जिधर मैं रिकॉर्डर लेके जा रहा हूँ इधर रैम है। देखें दोस्तों 77% जो रैम है वो यूज़ हो रही है, ठीक है। तो इसको दोस्तों आपने स्टॉप करने के लिए ये नीचे लिखा हुआ है डिटेक्ट हीट ओवर हीटिंग ऐप। दोस्तों ये उन एप्लीकेशन को डिटेक्ट करेगा जो आपके मोबाइल को हीट अप करती हैं। आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इसने स्कैनिंग करना शुरू कर दिया है CPU को। दोस्तों ये जो एप्लीकेशन स्पेशल ख़ासकर इसी काम के लिए बनी हुई है कि ये उन एप्लीकेशन को स्टॉप करे जो आपके मोबाइल को हीट अप कर रही हैं, ठीक है। अभी दोस्तों स्कैनिंग के बाद वो एप्लीकेशनें सामने आ जाएंगी जो हमारे मोबाइल को हीट अप कर रही हैं। ये देखें दोस्तों ये एप्लीकेशनें मेरे सामने आ चुकी हैं। हालांकि मेरे मोबाइल में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन इंस्टॉल हैं। मेरे पास ये S7 है मोबाइल, तो इसमें काफ़ी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती हैं, जितनी मर्ज़ी कर लें। ये तो इतना ज़्यादा हीटअप नहीं होता, लेकिन फिर भी मतलब आपको मैं बताने के लिए ये वीडियो बनाई है कि आप इस तरह इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये दोस्तों आपके सामने एप्लीकेशनें शो हो जाएंगी। ये नीचे क्लीन अप लिखा हुआ है, आपने क्लीन अप पर क्लिक करना है और ये जो एप्लीकेशन है क्लीन हो जाएंगी। और जो आपका मोबाइल है आप खुद महसूस करेंगे कि आपका जो मोबाइल है वो पहले की निस्बत कम गर्म हो रहा है। मतलब भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होगा। कम क्या, ऐसा भी हो सकता है कि आप इसे थोड़ी थोड़ी देर बाद मतलब 2-4 घंटे बाद जब आप मोबाइल यूज़ करें, वैसे नहीं, जब आप मोबाइल यूज़ करें तो इसे एक दफ़ा एप्लीकेशन को ओपन करके इन्हें क्लोज़ कर दें एप्लीकेशन को, तो आपका मोबाइल गर्म होगा ही नहीं, बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा, ठीक है। ये देखें दोस्तों रैम कितनी ज़्यादा पहले की निस्बत, पहले 70 से ऊपर थी, अब 64 हो गई है। तो और ये CPU भी 47-45% अब यूज़ हो रहा है, पहले बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था। इसके अलावा दोस्तों आपने एक और काम करना है कि जब आप मोबाइल आपका फ्री हो, मतलब आपने अपनी जेब में रखना हो या कहीं भी आपने रखना हो, जब आपको पता है कि आप कहीं सफ़र पे जा रहे हैं, जब वैसे ही आपका मोबाइल पड़ा हुआ है, आपने यूज़ नहीं करना, तो फिर भी आपने ये जो एप्लीकेशन है ये जो एप्लीकेशन है कूलर मास्टर, इसे ओपन करके एक दफ़ा सारी एप्लीकेशन को स्टॉप करके फिर मोबाइल को अपनी जेब में रख लेना है या जिधर भी रखना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो बैटरी है आप खुद महसूस करेंगे कि जहां एक दिन में आपकी 50% बैटरी ख़त्म होती थी, उधर अब 30% ख़त्म होगी। मतलब कि पहले की निस्बत बैटरी भी कम आपकी ख़त्म होगी, ठीक है। क्योंकि एप्लीकेशनें जो होंगी वो तो यूज़ नहीं हो रही होंगी, वो तो सारी स्टॉप हो जाएंगी। तो इससे आपके मोबाइल की जो बैटरी लाइफ है वो भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आपने एक और काम करना है, अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने जाना है इधर स्टोरेज में। आपके मोबाइल में भी ये स्टोरेज का ऑप्शन होगा। स्टोरेज में जाने के बाद ये कैश डाटा है, ठीक है, ये अभी कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। ये कैश डाटा दोस्तों वो है जो मतलब हम एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद अनइंस्टॉल कर देते हैं, या हम कोई चीज़ हम गूगल में, यूट्यूब में या प्ले स्टोर में सर्च करते हैं,
तो उसकी जो हिस्ट्री वगैरह होती है वो इधर बिला वजह मतलब सेव रहती है। हिस्ट्री दोस्तों ये नहीं होगा कि वो हिस्ट्री गूगल से ख़त्म हो जाएगी, वो गूगल में रहेगी, लेकिन वो हमारा मोबाइल भी बिला वजह सेव कर लेता है उसे, जो कि किसी काम की नहीं है। ना तो हम उसे देख सकते हैं, ना किसी भी काम की नहीं है। ये बिला वजह इसने मेमोरी हमारी यूज़ की है। ठीक है, आप इस कैश डाटा पर क्लिक करेंगे तो ये डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, आपने इस डिलीट पर ओके कर देना और इस कैश डाटा को भी क्लियर कर देना है। तो दोस्तों इंशाल्लाह आपका जो मोबाइल है पहले की निस्बत गर्म नहीं होगा, बहुत ही कम गर्म होगा। हो सकता है कि आपकी मोबाइल की थोड़ी सी रैम ज़्यादा हो और एप्लीकेशनें मतलब भी आपकी रैम कम और एप्लीकेशनें ज़्यादा हों, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो एप्लीकेशन स्टॉप हो जाएंगी, उससे आपका मोबाइल बिल्कुल ही गर्म होना बंद हो जाएगा। और जो बाज़ मोबाइल जो बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं वो हो सकता है कि थोड़े थोड़े गर्म हों। तो आप दोस्तों ये खुद महसूस करेंगे कि आपका मोबाइल है जो पहले की निस्बत कम गर्म हो रहा है या हो ही नहीं रहा। ये उसी टाइम 1 मिनट के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपका मोबाइल गर्म होना बंद हो गया। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो इंशाल्लाह मैं दोबारा अच्छी वीडियोज़ के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ और दुआओं में याद रखिए।